ओम गणेशाय नमः। तो गुप्त नवरात्रि चल रहा है और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें माँ काल रात्रि की पूजा का विधान मैंने कहा था। अब आज हमने माँ काल रात्रि की पूजा का विधान किया। अब कल अष्टमी है, तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है। तो और हम माँ गौरी के उपासना करते हैं इस दिन। माँ गौरी, जैसे कल वाली बात थी शनि की कंट्रोल की बात थी, तो अब माँ गौरी जो करेंगी वो राहु को कंट्रोल करेंगी। राहु को कंट्रोल करती हैं, आपको ग्रोथ देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं। माँ गौरी मतलब गौर वर्ण के साथ बैल पर विराजे हुए हैं माँ गौरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, शी रिमूव्स सॉरोज फ्रॉम योर लाइफ। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। तो माँ गौरी की कल उपासना कीजिए। ये मैं आपको बता दूं, गुप्त नवरात्रि है तो दोनों ही चीज़ें हैं। एक प्रगट नवरात्रि में जैसे हम करते हैं उसकी तरीके से ये माँ गौरी की बात होगी, और एक है जिसमें कि गुप्त नवरात्रि में हम 10 पराविद्या या 10 महाविद्या, दोनों ही एक ही बात है कि पूजा उपासना करते हैं। तो कल तो जैसे मैंने कहा था जिसकी आज पूजा की थी हमने, धूमावती की। अब आपको कल के लिए बता रहा हूँ, बगलामुखी की हमें कल उपासना करनी है। बगलामुखी का सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शी कमांड्स ओवर द एनिमीज एंड नेगेटिव फोर्सेस। मतलब बगलामुखी वर्ड से ये है कि वो सारे शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। तो कल बगलामुखे नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जीवः किल्य बुद्धि विनाशलीं ओम स्वाहा। मतलब आप देख लीजिए, इनके मंत्र का ही मतलब ये है कि सर्वदुष्टाना वाच मुख पदम, स्तंभ जो स्तंभित कर दें, जो फिक्स कर दें उनको, शत्रुओं को, मतलब पंगु बना दें या नष्ट कर देते हैं। वो है मेन बगलामुखी का, देवी का पूजन का विधान करने से होने वाला फ़ायदा। तो आपको कल बगलामुखी नमः नाम से ही इतना सा ही मंत्र कर लीजिए, बहुत है। और ये जैसे बात चल रही है तो ये जो अवतार विष्णु की बात करें तो कूर्म अवतार से जुड़ा हुआ है। ये आपको ये बता दूं कि कल माँ गौरी जो हमारे जैसे नॉर्मल हम नवरात्रि में करते हैं, प्रगट नवरात्रि जो कि चैत्री और आश्विन होता है, का अभी गुप्त नवरात्रि में भी है। गुप्त नवरात्रि की एक विशेषता ये है कि वहाँ तो चैत्र और आश्विन में तो शक्ति में उपासना शक्ति की होती है, शक्ति के लिए, और यहाँ पर होती है एक तांत्रिक लोग करते हैं बट हम तो सात्विक करते हैं। तो ये है, आप गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की अगर पूजा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये याद रखिएगा। इन्हीं 10 पराविद्या और महाविद्याओं में मेरी कुल देवी भी है महामाया, जो ब्रह्माणी देवी है, ब्राह्मणी देवी है। तो इस तरीके से आप कल बगलामुखी का मंत्र पढ़ें, नहीं तो सीधा सा ओम बगलामुखे नमः, इतना ही बहुत है, वो कीजिए और अपने सारे दुष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। जितने भी आपके शत्रु हैं, जो दुष्ट हैं, वो उनसे आप बिल्कुल निजात पा जाएंगे। और ये तो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि ये तो मैंने अब कल के जो जिनके हम पूजा करेंगे उनकी बात की। अदरवाइज़ आपको ये बता दूं, नवरात्रि में शिव और शक्ति की पूजा होती है, ए त्रिशक्ति की पूजा होती है, बी त्रिशक्ति कौन, गणेश जी के साथ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली कह लें, दुर्गा कह लें, उनका। तो इनसे 9 के 9 प्लैनेट्स कवर होते हैं। भगवान शिव की पूजा में भी 9 प्लैनेट्स कवर होते हैं, तो इनकी भी पूजा में 9 प्लैनेट्स कवर हो जाते हैं।
ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के दर्शन कीजिए, साथ में ही सरस्वती जी के भी दर्शन कीजिए। भगवान शिव त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और माँ सरस्वती का या कुंदेदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शिव जी से दीर्घायुता की जब बात होती है तो हम भगवान शिव को याद करते हैं। इनके साथ में एक चंद्रमा भी है, जो चंद्रमा मनसोजात मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। पंचदेव में चंद्रमा नहीं आते हैं, फिर भी मैं डेली चंद्रमा और हनुमान जी की पूजा ज़रूर करने का रिकमेंड करता हूँ। इंस्टेंट हेल्पर है हनुमान जी और चंद्रमा। मन को राखे बिना तो कुछ होता ही नहीं। विदाउट मेंटल कैपेसिटी व्हाट यू कैन डू, यू कांट डू एनीथिंग। माँ सरस्वती के दर्शन, क्योंकि त्रिशक्ति में माँ सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। माँ सरस्वती के उससे, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो अपने बुध को सुधारिए, बृहस्पति को सुधारिए। और माँ सरस्वती की भी, क्योंकि बिजनेस में दिमाग की बहुत ज़रूरत होती है, वाणी की बहुत ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी और आर्ट रिलेटेड वालों को तो डेली माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। भगवान कृष्ण के दर्शन कीजिए। भगवान राधा कृष्ण के, विष्णु जी के जस्ट पास में वो दर्शन कीजिए। पीछे श्री यंत्र है, वो दर्शन कीजिए। लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए श्री यंत्र के दर्शन इटसेल्फ इज ए बिग थिंग। सामने लक्ष्मी जी के स्फटिक के श्री यंत्र भी हैं जो रेड कलर में, उनके भी दर्शन कीजिए, उससे भी धन मिलता है। अब आपको ये बता दूं कि ये पंचदेव में आते हैं। भगवान विष्णु की पूजा डेली होनी चाहिए, उनका अभिषेक होना चाहिए पुरुष सूक्त के साथ, जल, दूध, जल, जल पंचामृत जल द्वारा। पर अब कल बृहस्पतिवार है, तो पहले तो भगवान बृहस्पति का ध्यान कर लेंगे। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम ते लोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको धन चाहिए, संचित धन चाहिए, कीजिए बृहस्पति जी की। कल केली या केले के वृक्ष के पास बैठकर चने की दाल, हल्दी और गुड़ लेके बृहस्पति जी की कथा पढ़ने का भी विधान है। और नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। और पुरुष सूक्त के साथ जब इनका भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे तो वहाँ बृहस्पति जी का ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं अभी बोला देवानाम च ऋषि नाम वाला, वो आप यूट्यूब से भी सुन के कर सकते हैं। अभी बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं, जिसका वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर, वहाँ जाके देख लीजिए। वहीं पे बृहस्पति के उपाय भी हैं। एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये कहा है जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने की किसको ज़रूरत है, वो मैंने वीडियो अपलोड किया है। जिसमें कि जैसे मकर राशि का बृहस्पति है आपके जन्म के समय कुंडली में, तो आपको जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने की ज़रूरत रहेगी। इन केस इफ़ यू नीड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर, तो बृहस्पति की उपासना कीजिए। और कल डेफिनेटली आपको एक, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो चंदन हल्दी का तिलक करें, 2 बार गुड़ खा के फिर निकलिएगा, फिर आपका काम होगा। और कौन कौन सी राशि को अभी जाप पूजा या और विधान करने की ज़रूरत है, आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जो बृहस्पति का मैंने अपलोड किया हुआ है। व्हेन द जुपिटर हैज़ ट्रांजिटेड इन जेमिनी, जब बृहस्पति जी गुरु भगवान जब मिथुन में आए उस समय का वीडियो वहाँ देख लीजिए, वरना बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा।
ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते। पंचदेवों में सूर्य देव भी आते हैं। जपाकुसुम शंकाशम काशिपेयम आदित्यम तमोवरी सर्पापग्नम पुंतो अस्मि दिवाकरम। सूर्य देव अभी मिथुन में जैसे बृहस्पति है वैसे ही चल रहे हैं और इनका भी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जाके आप देख लें क्या उपाय करने हैं और सूर्य देव को किन किन राशि वालों को, स्पेशली तुला राशि जिनकी भी है जन्म कुंडली में, उनको सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है। दूसरा, मिथुन राशि में अभी सूर्य है तो कर्क राशि के 12th हाउस में है, वृश्चिक के 8th हाउस में है, मकर के 6th हाउस में है और मीन राशि के 4th हाउस में है। तो उन लोगों को इनके उपाय करते रहना चाहिए। 15 जुलाई को ये बदलेंगे अपनी राशि जब तक। और बाकी मैंने बता दिया, तुला राशि का अगर सूर्य जन्म कुंडली में है तो जीवन भर आपको उपाय इनके करते ही रहना है। ओम हनुमते नमः। हनुमान अटिलंगिल छबिल बणी जदमोन्मारे लंकपति ने कूद समुद्र लाए सजीवन सोचने वाले माँ शक्ति तुलसी संकट क्यों मिटे कोई ध्यान दे रो हनुमान जी। 9 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट मंगल जिसके अधिष्ठाता है हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी इंस्टेंट हेल्पर हैं। दुर्घटनाओं से अगर कोई बचा सकते हैं तो हनुमान जी, आपके कर्जे से बचा सकते हैं तो हनुमान जी, अतुलित बल धामम, आपको एनर्जी चाहिए तो हनुमान जी। पर ये मंगल के हैं तो मंगल अभी 9 प्लेनेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा संकट में समझ लीजिए, क्योंकि केतु के साथ हैं, सूर्य की राशि पे हैं, शनि से भी इनका लिंक हो रहा है, तो इसके कारण अभी मंगल के उपाय तो सारी राशि वालों को करना चाहिए। पर 6 जून को ये चेंज हुए हैं, 28 जुलाई तक ये रहेंगे केतु के साथ। तो वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके आप देख लीजिए किन किन राशियों के लिए ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कन्या के वो 12th हाउस में है, कन्या के वो 12th हाउस, मकर के वो 8th हाउस में है, सबसे क्रूशियल पॉइंट पे है, और मीन राशि के 6th हाउस में है, मेष राशि के ये 4th हाउस में है, और मारक स्थान में ये कर्क राशि वालों के हैं और कुंभ राशि वालों के हैं। तो इन सब को तो उपाय मंगल के अभी 28 जुलाई तक तो डेफिनेटली करने चाहिए टू गेट फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सीडेंटल कह दूँ मैं, चाहे वो एक्सीडेंट फिजिकल एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ या कोई भी तरह का ऑल ऑफ ए सडन यू आर नोवेयर, इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए हनुमान जी को मनाइए, हनुमान जी को मनाइए। इसके तो ये जो राशियों के नाम बोल रहे हैं उनको तो जाप और पूजा तक करवाने चाहिए। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि। ये ब्राह्मणों द्वारा ही हो सकता है, 7 to 10 डेज लगते हैं। आपको क्वेरी क्वेश्चन हो तो एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ मैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज या आप रिकॉर्डेड मैसेज, वॉइस मैसेज मुझे भेजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे निधिनां त्वं निधिपति गुम हवामहे वशो ममां जान तुम जासी गर्भदम मम गण गणपति नमो नमः। आज हमने बुधवार को गणेश जी की पूजा उपासना की। गणेश जी बुध और केतु के अधिष्ठाता हैं और बुध अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, तो सिंह राशि वालों को, धनु राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को और कुछ हद तक मेष राशि वालों को इनके उपाय करने की ज़रूरत है। कुछ हद तक वैसे तो मिथुन को और वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि उनके मार्ग स्थान में चल रहे हैं बुध, तो उनको भी करना चाहिए। बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, स्किन चाहिए, वाणी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बिजनेस स्किल चाहिए। कीजिए गणेश जी की उपासना या फिर करवाइए बुध के जाप और पूजा जो ब्राह्मणों द्वारा होगा। आपको क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैं पहले बोला हूँ 9978627397, इस पर मुझसे संपर्क साध सकते हैं आप बाय टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज। ओम बुद्धाय नमः, ओम गणेशाय नमः। दर्शन कीजिए, गणेश जी के दर्शन कीजिए।
महालक्ष्मी के, कोल्हापुर वाले महालक्ष्मी के। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। इन्हीं के साथ में कुबेर जी भी हैं। तो यक्ष राजा ये विद्मय वैश्वणा ये धीमई तन्नो कुबेरा ये प्रचोदया। दर्शन कीजिए कुबेर यंत्र के, दर्शन कीजिए। कल बृहस्पतिवार है तो साईं बाबा का भी पूजन का विधान है। ओम साईनाथ। इनको भी आप वही चंदन हल्दी का तिलक कीजिए, इनका पूरा जैसे अभिषेक टाइप होता है वो कीजिए अगर आपके पास मूर्ति है तो। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे वशो ममां जानीतुं जासि गर्वदमं गणपते नमो नमः। नमो देव्ये माँ देव्ये शिवाय सततं नमः भगवते वदनी कापन्ता स्वधाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्वदां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कत्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः लक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। हनुमंता बालाजी सूर्य जबागुषुम शंका शंकाच पेयम आदित्यम तमो हरिसर्प। ओम गणेशाय नमः। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना भागवादनी भैरवे ऋंकारी त्रिपुरा परात्परमयी माता कुमारी। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय आनंद करणी ओ मैया जय मंगल मूर्ति। मैया जी को निज दिन ध्यावत अम्बा जी को हरदम ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे ओ मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्पगल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान विराजत खड़ग खा प्रधारी ओ मैया खड़ग खा प्रधारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कान में कुंडल शोभित नासा गज मोती ओ मैया नासा गज मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी सोम्भविष्णु विडारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निसदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे
मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला। चंडमुंड बोल दियो कहीं? चंडमुंड अब बोल ले। हाँ। चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगी गावत नृत्य करत भैरू। मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थालऊ जत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ जरा पाप परा जावे। जरे घर लक्ष्मी आवे। भणत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी। इच्छा फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी।